सरकार ने हुक्म जारी किया है कि आप अगर टैक्स नहीं देंगे तो आप किसी से बात करने के भी अहल नहीं होंगे, आप बात भी नहीं कर पाएंगे। वो जो मामला कोर्ट का स्टे ऑर्डर था अब ख़त्म हो गया और अब एफबीआर के हुक्म पर पीटीए की जानिब से सिम्स बंद करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ में 11,500 सिम्स हमारी रिपोर्ट के मुताबिक बंद की जा चुकी हैं और अब ये रोज़ाना की बुनियाद पर एफबीआर की जानिब से पीटीए को और टेलीकॉम कंपनीज़ को डाटा भिजवाया जा रहा है उन 5,06,000 अफराद का जो कि एफबीआर के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, नॉन फाइलर्स हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एफबीआर इनके सिम्स बंद कर देगा तो क्या अगले ही रोज़ एफबीआर के दफातर के बाहर लाइन लग जाएगी और ये लोग लाइन में खड़े होकर फौरी तौर पर टैक्स फाइल करना शुरू कर देंगे? क्या ऐसे इक़दाम करने से एफबीआर के टैक्स नेट में इजाफा होगा, टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होगा, या आवाम इसका भी कोई दूसरा हल ढूंढ लेंगे? मैं हूं मोहम्मद आज़म और आज आपको दिखाएंगे एफबीआर की जानिब से बंद की जाने वाली 5 लाख से ज़ायद सिम्स का तमाशा। हमने करवाई हैं, हाँ, एक्टिव हुई हैं सिमें, जी तो जी। वो भी बंद हो जाएंगी। अगर आप टैक्स नहीं देते तो बंद हो जाएंगी। यानी फाइलर इसके लिए होना पड़ेगा हमें। इसके लिए आपको फाइलर होना पड़ेगा। फाइलर हो गए एक्टिव फाइलर, टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें दुकान हमें कोई रिलीफ मिलेगा? यानी देख रहे हैं हम ये सामान लेते हैं, आटा चीनी की, हम कोई चीज़ बाइक लेते हैं, ये नहीं बताया हमें उन्होंने। सर रिलीफ ये भी तो ये तो होना साथ नहीं बताया। चाहिए। अब देखें ना, एफबीआर ने तो 5,06,000 लोगों 5,06,000 लोगों की जो लिस्ट बनाई, उन्होंने कहा जी ये टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, नॉन फाइलर हैं, इनकी करें सिम्स बंद। सर टैक्स तो हम दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? आप एक इसमें लोड करवाते हैं, करवाया। करवाते हैं ना, वो कितना लोड करते हैं? 100 रुपये का। वो पैसे कटे थे आपके 15-16 सर रुपये। वो टैक्स ही है ना, वो सर टैक्स ही है। तो सवाल ये है कि फिर गुनाह होना चाहिए कि वो बात के किस साथ। खाते में फिर? सर ये हुकूमत खा रही है, आप भी पता है माशाल्लाह। जब जरदारी की हुकूमत आई थी, ठीक है, इसी ने कार्ड पे टैक्स लगाया था ना, 30 रुपये लगाया था जरदारी ने, ठीक है। अब ये आए हैं, मरियम नवाज आई है, हमें क्या रिलीफ मिला है? गंदी करने का हमें खिलाई है उन्होंने रमजान शरीफ में, गंदी नहीं वो जो नवाज शरीफ की तस्वीर वाला आटा था। हाँ जी, नहीं उससे क्या मसला था कोई इसमें? सर सारा गंदा, वो जानवर नो भी नहीं रोटी खाई, आटा इतना गंदा, कसम से कसम खा के कहता हूँ मैं, इतना गंदा आप आटा कसम खा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने लिए हैं आटा, 2 थैले लिए 650 रुपये के हिसाब से, 1300 रुपये 2 थैले लिए हैं। इतना गंदा आटा है ना, नहीं लाना तो बेटा ऐसी हुकूमत है। एक मिनट, वो तो मुफ्त आटा था जो आपके घर पे पहुंचना था। नहीं आपने लेने भी नहीं जाना था। मेरी बात सुने ना, 1 मिनट, ये आपने क्या बात की? मरियम बीबी ने बताया और उन्होंने बड़ा उसको इंश्योर किया कि आटा आपके घर पे पहुंचेगा, आपको लेने नहीं जाना पड़ेगा। झूठ है, हमारे मोहल्ले में ट्रक है, कसम में 2 आदमी मिला बगैर ट्रक वापस ले गए हैं, ठीक है। जो उस पर ट्रक वाले बैठे हुए ना, उन्हें आप 1000 रुपये दो, 3 थैले ले जाओ, ऐसे फिल्में चली हैं। आटा, ये बाबा जी इनसे पूछे आपको आटा मिला? सबसे गंदी हुकूमत है ये, हम कहते हैं। इमरान खान गंदा, ठीक, वो भी गंदा होगा इमरान, लेकिन उसने रिलीफ दिया था। ये जो 10 लाख का हमें दिया ना, वो कार्ड दिया था, सेहत कार्ड, मुझे गरीब आदमी को फायदा था। फायदा हुआ आपको? ना अरे मुझे अटैक हो जाए, ठीक है ना, मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, कह रहे ये इसमें पैसे नहीं, इसको फारिग करो, ठीक है। और वो कार्ड है, हमारा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होगा। तो अभी क्या वो बंद हो गया कार्ड? इन्होंने बंद किए हैं वो। अच्छा, अभी जो आप बात कर रहे थे ना वो टैक्स की, अब एक तजवीज़ और भी है कि आप जो कि टैक्स नहीं देते, एक्टिव टैक्स फाइल नहीं करते, तो जो आप 100 रुपये का कार्ड लोड करेंगे उसमें आपके 90 रुपये कट जाएंगे, 10 रुपये आया करेंगे। ये तजवीज़ है अभी एक। सर ये देखिए, हमें किस चीज़ की सलाह, हमें तो कोई आप रिलीफ भी मिले ना आप सर। फिर करेंगे 1000 रुपये का कार्ड लोड करेंगे तो आपको 100 रुपये मिला करेगा। हल यही है, फिर इसमें बंद कर देंगे, हमें कोई रिलीफ ही नहीं गरीब आदमी को। हम पागल थोड़ी हैं। कोई कूड़े का भी आ रहा है टैक्स, लग गया, एक्टिव हो गया वो। एक्टिव हो गया। हाँ जी, क्या करते हैं आप? मैं इधर ही होता हूँ, दुकान है आपकी? मेरी शॉप में, मैं बाहर ही आया, बाहर है, आप भी सफाई टैक्स देंगे? गरीब आदमी को सफाई टैक्स देंगे, यानी कि वो सफाई देखे ना, सफाई हो रही है। गवर्नमेंट के मुलाजम आते हैं, उनको हम हर महीने बाद देते हैं क्योंकि वो खुद ले जूझ जाते हैं, उनको अलग से देना पड़ेगा, तो 300 इनके अलग टैक्स। गवर्नमेंट को तो नहीं देते ना, गवर्नमेंट के मुलाजिम को देते हैं आप। सरकार को देना। आपने एक और चीज़ नोट कर ली है, 160 अरब रुपया इकट्ठा करना है सरकार ने सफाई टैक्स के नाम पे, या सफाई टैक्स के लिए। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, ठीक है, ये जो हमारे वज़ीर आज़म है, ठीक है, वज़ीर आला है, ठीक है, एक बच्चे को भी हुकूमत दे दे ना, छोटे से बच्चे को भी हुकूमत दे दे कि आपने उनसे लोन लेके, ठीक है, लोन लेके मुल्क चलाना है, मेट्रो बनानी है, हर चीज़ बनानी है, बना देगा बच्चा भी एक, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, ऐसे ही है। हम
सारा सी बात होती है IMF के पास भागे जाते हैं, ठीक है। एक बच्चे को हुकूमत दे दे, वो चला ले, वो भी ये कर लेगा, वो भी ये कर लेगा। तो फिर ये क्या करेंगे? ये इतनी तजर्बाकार टीम क्या है, इसके बारे में मुझे टैक्स ले थोड़ा सा रहे हैं, बताएंगे? IMF से पैसा ले रहे हैं, मुझे ये बताइए ना, पैसा लिए गरीब आदमी को रिलीफ क्या मिला? मुझे नहीं, इतना बताएं अब वो सर। मेरी बात सुने। IMF कहता है कि अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं, टैक्स नेट में लोगों को लेके आएं। अब मसला ये है कि आप लोग टैक्स देते नहीं हैं, तो फिर आपकी सिमें बंद कर देंगे। अगर हम रजिस्ट्री बनवाते हैं, किस चीज़ पे नहीं देते टैक्स? बताएं। आप जाएंगे, फाइलर हैं हम। आप फाइलर हैं, हाँ जी। आप ये तो बेहतरीन हो गया, तो आपकी सिम तो बंद नहीं होगी ना, वो तो इन लोगों की होगी टैक्स नहीं देते। ओ भाई मेरे बात मेरी होगी, आप मैं सुनो, टैक्स- इमरान खान की हुकूमत आई, कितनी महंगाई हुई, ठीक है, घी किस चला गया, ठीक है। उसने कहा रोज जाती है, पैसे ट्रांसफर होते हैं, ये हुकूमत कर रही थी, रोज पैसा चोरी हो रहा था, डॉलरों में जा रहा था। इमरान खान आया, उसने रोक दिया, महंगाई फिर भी चली गई ऊपर। ठीक है। अब ये आए, उन्होंने कहा जी इमरान खान चोर था, सब कुछ चोर थे, गड़ी चोरी की, ये की, हमने कर्जे, उसने कर्जे नहीं लिए, उसने इतने ज्यादा लिए, इन्होंने 3 दफा ले लिया, तीसरी का अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, क्या महंगाई नीचे आई? हम तो वैसे के वैसे। देखिए, मसला वही है ना, सरकार की इनकम, कौन सी हुकूमत सरकार सही की है? इनकम क्या होती है? मैं ये नहीं कह रहा, सरकार की इनकम होती है टैक्स, जो आवाम को सर्विसेज की बुनियाद पे सरकार टैक्स किस लेती चीज़ है। पे नहीं टैक्स ले रहे हैं? बोतल पे टैक्स ले रहे हैं, चीनी पे टैक्स ले रहे हैं, आटे पे, हर चीज़ पे टैक्स है। आटे का किया इन्होंने, हमने ये रेट कर दिया जी, आपको सस्ता कर आटा दिया। सस्ता कर दिया, 1000 रुपया, रोटी 15 रुपए की कर दी। मरियम नवाज की उससे पहले एक भी चीज़ नहीं थी प्रॉपर्टी। मेरी तो लंदन में क्या, पाकिस्तान में भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन लड़ा तो कितनी प्रॉपर्टी निकली, बल्कि इलेक्शन लड़ने से पहले क्या वो उसका टैक्स देती है? क्या ये तो FBR के रिकॉर्ड पे मौजूद है, मरी में भी कितना टैक्स देती हैं। यार अगर देती है तो किधर जाता है? अगर वही दे दे टैक्स, अगर वही टैक्स दे तो पाकिस्तान चलता है। ना अपनी तरफ से कोई टैक्स दवे ना, फिर तो मानते हैं यार बाकी टैक्स दे कानून और ये भी तो गरीबां दा हुन पकड़ के तो टैक्स मेरे को कोई कानून नहीं है। इन्होंने क्या किया मुझे ये बताएं थे। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बाहर नहीं समझे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मेरी एक मिनट, देखिए, एक गुजारिश सुन लें। सरकार कहती है कि आप एक्टिव फाइलर हैं, हर साल टैक्स फाइलर हूँ, मैं भी एक्टिव फाइलर आप भी एक्टिव फाइलर हैं, एक्टिव फाइलर हूँ। तो आपकी तो सिम बंद नहीं होगी ना, ये तो इनकी हो जाएगी जो एक्टिव फाइलर नहीं है। और यार बात सिमों की का नहीं मामला है। नहीं है। आप कह रहे हैं कि घर बंद महंगाई हो रहे किधर हैं, जा रही चूल्हे बंद हो है? रहे हैं। आप महंगाई की गैस बात आ रही है कर रहे हैं। इतने हमारे गली में जो है ना, अभी पहला बिल आया गर्मी का, 4 मीटर उतर गए। मीटर उतर के जमा नहीं करवा सके बिल। ये करवा सके, कानून पैसे है नहीं कि आते। 3 माह तक अगर बिल बिजली का ना भरे तो मीटर कटता हाँ, तो पहले पे काट आज दिया कल पहला ही मीटर जो रीडिंग होती है वो देखते हैं कि इसने बिल पे नहीं किया, फौरन जाके मीटर काट देती है। क्यों अब 3 महीने इंतजार नहीं उससे मैंने करते? पूछा रोक के। अब ये 3 महीने क्यों इंतजार हमें नहीं करते? हुक्म है 20,000 से जिसका ऊपर होगा ठीक है। उसे उतार। भी 20,000 से ऊपर किया किसने है? उनके घर में तो वही चीजें ना जो पिछले साल थी, उससे पिछले साल थी, वही चीजें है ना। 20,000 से ऊपर किसने किया है? ये कह रहे हैं जी हम सारा कुछ करेंगे जी, हम कॉपरेट करेंगे, आवाम के साथ कॉपरेट करेंगे। इन्होंने कोई कॉपरेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बिल भी ज़्यादा, आटा भी महंगा, दालें भी महंगी हैं, मुर्गी भी महंगी, सारा कुछ 1 to 1 महंगा होया। ठीक है, इन्होंने कोई सस्ता नहीं किया, ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे तो आपने वोट दिया और वो लोग आए हैं ना। नहीं, हमने वोट नहीं दिया। हम क्यों वोट दें? आपने वोट नहीं दिया। ये देखिए, ये मुझे हर दफा बताते हैं। हमने वोट नहीं दिया। एक करके फॉर्म 45 क्या है? फॉर्म 47 क्या है? फॉर्म 45 में किसको वोट पड़े? फॉर्म 47 में किसको वोट पड़े? ये क्या, ये मैंडेट चोरी नहीं है? ये हमने किधर वोट डाल दिया? मेरा एक दफा मॉडल टाउन में वोट था, दूसरी दफा मेरा रायविंड में वोट कर दिया। क्यों मैं पीटीआई का था। जिमनी में या 2018 की निस्बत? 2018 में था, मैंने मॉडल टाउन में वोट कास्ट ठीक किया। है, और- मैं मॉडल टाउन वोट कास्ट करने के लिए क्या कोट राधा किशन से, मेरा मॉडल टाउन में वोट ही नहीं है, मेरा रायविंड में चला गया। मैंने 2018 में पीटीआई को वोट दिया था। ठीक है, मेरा वोट जो का हल्का ना, उन्होंने उठा के रायविंड भेज दिया। मैं लाहौर का रहने वाला हूं, अंदरून लाहौर का स्टेशन पे मेरा घर तो है। समझे ना, रायविंड गया तो किसको वोट देना है? वो फिर भी हमने फिर भी ये तो यहाँ अमेरिका का तरह जिसको चाहे हम वो हमसे वहाँ पे भी चले क्या गए वोट देते हैं। वोट डाल के आए। वोट क्यों नहीं, मैं कहा अपना वोट ना जाया करना, लेकिन फायदा क्या हुआ? एक ये अमानत होता है, वोट जो है एक एक मिनट, अमानत है। क्या हुआ? ये जितने आदमी मैंने पूछे कितने, अगर ये 10 आदमी हैं, जिनमें 7 आदमियों ने पीटीआई को वोट दिया होगा,
ऐसा हो सकता है अगर 1 करोड़ आवाम है ना हमारी। मैंने पीटीओ को वोट दिया, मैंने इनको चोरों को वोट नहीं दिया। वो क्यों? ये चोर है और ये चोर ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ये गरीबा का खून चूसने वाले गए, ठीक है, ये गरीबा का खून चूसने वाले। इन्होंने कोई प्रॉपर्टी लीक से निकली है दुबई में। 1 मिनट ठहरो, दुबई प्रॉपर्टी लीक से निकली है, उसमें इमरान खान का नाम क्यों नहीं है? इमरान खान तो सारे ये कहते थे चोर डाकू है। शेर अफजल मरवत इमरान खान का तो नहीं कोई बंदा, वो तो बाद में ज्वाइन किया ना उसने। देखे इमरान खान की बात कर रहा हूँ, शेर अफजल मरवत इमरान खान नहीं है। ये ना कहें लोग नीचे से निकले हैं। भाईजान, जो निकलेगा वो बाहर है। अलीम खान ने किया, उसने अलीम खान को निकाल दिया। वो चीनी चोर जो है तरीन, उसको लोगों ने कैसे रिजेक्ट किया? हुकूमत बनवाई भी तो जहांगीर तरीन ने ना, वो खत्म हो गई ना। 1 मिनट, हुकूमत बनवाई भी तो 2018 की जहांगीर तरीन ने ना। जहांगीर तरीन क्या है सर? वो क्या है? एक सियासतदान है। पार्टी में इमरान खान को डाला है। भाईजान, इमरान हम इमरान खान की बात कर रहे हैं। जो जहाज चल रहा है, जहाज चला वो तो मेंबरों को अपनी तरफ करने के लिए किया था। आप एक्टिव फाइलर हैं, अब जरा इनको समझाएं कि एक्टिव फाइलर होने का फायदा है या नुकसान है या क्या फायदा है? फायदा बाहर के मुल्क वाले टैक्स देते हैं, बाहर के मुल्क वाले टैक्स देते हैं और सारे फायदे में है। ठीक है, हमें को रिलीफ से मिले ना। नहीं, रिलीफ भी तभी मिलेगा जब हम ये देंगे। जब हम टैक्स देंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा। दो बुनियादी सवाल, एक सेकंड, 2 बुनियादी सवाल ले लें। हाँ जी, कि पहले फाइलर बनना कैसे है, ठीक है, आपने टैक्स फाइल कैसे करना है और उसकी मद में आपको फायदा होता है? हाँ जी होता है। मैं कोई प्लाट खरीदूंगा, मुझे बहुत सारे टैक्स की जो छूट होगी, छूट मिल पता नहीं जाएगी। कितने % टैक्स है जो उसकी मुझे छूट होगी। ठीक है, यानी ये फायदा तो है ना। फिर फायदा है। आवाम को टैक्स नेट में आना चाहिए। तो ये जो कहा जाता है, ये जो कहा जाता है कि अगर हम टैक्स नेट में आएंगे तो एफबीआर हमें तंग करेगा, इसमें कोई हकीकत है? एफबीआर को तंग करता है कहीं पे? इदारा कहीं बार बार आपको तंग करता है? नहीं, इदारा मुझे फाइलर होने के बाद एफबीआर मुझे तंग नहीं करता। भाई मैं 2003 से फाइलर हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस है, मैं 2003 से फाइलर हूँ, ठीक है। मैं टैक्स पे भी करता हूँ, हर साल रिटर्न भरता हूँ, ठीक है। उसका फ़ायदा है, ये नहीं कि नहीं है, वो गलत बात है। उसका फ़ायदा ये कि मैं प्रॉपर्टी को गाड़ी चीज़ खरीदता हूँ ना, उसमें मुझे काफ़ी % वो एक बड़ा आम तासुर है कि हम फाइलर हो जाएंगे तो रोज एफबीआर से फोन आएगा कि आपने माचिस खरीदी है, टैक्स दे दें। आपने नहीं, ये सारा झूठ है। साबुन खरीदा, टैक्स दे दें। मैं 2003 का फाइलर हूँ। साबुन पे तो टैक्स है, पानी पे आप टैक्स ये है, बिजली पे देखें, टैक्स है। टैक्सेस तो वैसे इतने ज़्यादा, लेकिन टैक्स है, पाकिस्तान में जो टैक्स है ना वो यूके वाला और सहूलियत नाइजीरिया वाली हो गई हैं। लॉर्ड शेडिंग, बिजली महंगी, ग्रोसरी महंगी, हर चीज़ महंगी है। अय्याशियाँ ये लोग कर रहे हैं। ये गर्मी कितनी पड़ रही है, फिर लॉर्ड शेडिंग हो रही है और बिजली इतनी महंगी होगी। सोलर की एक सहूलत दी थी, वो भी अवाम के कपड़े उतार लिए उन्होंने। कहा जी कि ये जो नेट मीटरिंग होगी ना, वापडा को आप जो पहले बत्ती सेल करेंगे, अब वापडा आपको दोबारा उस रेट पे नहीं देगा, वो अपने उसी रेट पे देगा जो नए रिटर्न है। हाँ जी, जो आपको पड़ना था यूनिट सस्ता नहीं, तो मैं समझ गया हूँ, आपने प्लान बनाया था कि मुफ्त। प्लान नहीं बनाया था। सुन ले पैसा लगा के सहूलत लेनी है, ये तो हक है ना। ये कौन सा गवर्नमेंट है? और भाईजान सहूलत है। इन्होंने पूरी दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसने सूरज पे भी टैक्स लगाया? वो पाकिस्तान ने लगा दिया। नजायज है यार, इंडिया में आराम से है मुल्क है। आज देखे वो कहाँ पे चला गया, इधर आटा चीनी उसके पीछे जलील हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, वो देखे कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ ये देखे, बांग्लादेश को देख ले, वो अच्छा वही यहाँ से लेता हुआ है, वो देखे आज तरक्की पे है और ये वहाँ मर रही है और वो खुश हो रहे करे हमने बहुत अच्छा। तो यहाँ शहबाज शरीफ ने भी कायदे आज़म सोलर जो प्रोजेक्ट शुरू किया था ना, वो फिर पूरा ही नहीं हो सका। वो मेरी बात सुने, लगाया किधर है? डेजर्ट में इतनी प्लेटें लगा दी, उनके ऊपर अभी वेपर कौन लगाए, उनके ऊपर पानी कौन लगाए? जब उसके ऊपर रेत 1-1 फुट चढ़ जाएगी तो वो सोलर क्या बनाएगा? क्या काम करेगा वो सोलर क्या काम करेगा? यानी आपका ख्याल ये है कि अगर शहबाज शरीफ ने वो सोलर लगाया था तो उसकी सफाई किसने करनी थी? अभी देखें, अभी ये कहते हैं भी निजाम बनाया होगा ना। मेरी बात सुने, नहीं है वो निजाम नहीं है। अगर होता तो बहुत सारी बिजली बन जाती। अभी देखें हमारे जहाज PIA के कितने चलते हैं? 18, और उसके ऊपर काम करने वाले कितने हैं? 10,000 से ज्यादा। वो सिर्फ 18 जहाजों के लिए क्रू जो वो होना चाहिए, बाकी के 10,000 को घर भेजो। तो बेरोजगार कर दें। बेरोजगार तो वो घूसखोर आदमी ने वो काम कौन मेरी बात सुने, बांग्लादेश ने बेरोजगार किए। बांग्लादेश ने सिखाया है कि हाथ नहीं फैलाना, मांगना नहीं है, बल्कि उनको छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा के दो ताकि वो काम करे, हुकूमत को भी पैसे मिले और अवाम को भी। आपकी एज में से ज्यादा है ये जो ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मेरे भी बच्चे हो गए हैं। ऐसे ही रहने, ये पाकिस्तान क़यामत वाले दिन ठीक होगा, उससे पहले कभी भी नहीं होगा। तो बड़ी लंबी डेडलाइन दे दी और आपने। डेडलाइन इसलिए दी आज इस मुल्क के लोगों को
कि मीट ऑप्शन से मिल जाए ना निकलेगा कि तो यहाँ दूध से से आप निकलेगा। लोगों ने बाहर के कंट्री यूरोप वगैरह जाना है, मैं आपको कसम उठा के कहता हूँ 99% लोग अब पाकिस्तान रहने के हक अच्छा, में नहीं है, आपका वो नाम क्या चले है? जाएंगे, आपका नाम ज्यादती क्या? बहुत है नाम आसिफ। क्या? आसिफ भाई एक चीज़ मुझे समझाएं आप ना, जो मैंने समझनी है कि अवाम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। अब वो ये सवाल करते हैं, जो भी यहाँ शुरू में बात हुई थी, आपने भी ये बात की थी कि मैं मोबाइल फ़ोन पे बैलेंस करवाता हूँ तो मेरा 15-20 रुपये टैक्स कट जाता है, मैं पेट्रोल लेता हूँ तो मेरा 40-50 रुपये टैक्स कट जाता है, मैं खाना लेता हूँ मेरा उसके टैक्स कटता है, होटल जाता हूँ, रेस्टोरेंट जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, यूनिवर्सिटी जाता हूँ, हर जगह टैक्स कटता है। जो फाइलर है उसकी रिटर्न्स में ये टैक्स ऐड होता है या उसने ये टैक्स भी देना है और अलग रिटर्न भी फाइल करनी है? रिटर्न में मैं देता हूँ ना, ये अलहदा टैक्स है, वो अलहदा देना पड़ता है। 2 टैक्स यानी हो गए? 2 टैक्स, 2 नहीं है, इधर 100% टैक्स देना पड़ता है हर चीज़ पे। मैं अगर फाइलर हूँ, मुझे तो एक टैक्स रिटर्न में भर रहा हूँ अपना लीगल तरीके से, ठीक है, जो मेरा टैक्स आता है। और ये जो हमारी ज़रूरियात चीज़ें हैं, इस पे एक्स्ट्रा ही टैक्स लगाया एक्स्ट्रा भी है? तो वो भी देना पड़ता है। वो क्या करना था, गले फाड़ने से पेड़ फाड़ के निकालना, वो उनका दोस्त है। अब ये देखे इस मुल्क की बदकिस्मती को, फिर हमारे पे सदर मुसल्लत नहीं है। तो वो परवेज लाई साहब को बाहर लेके आए हैं ना, परवेज लाई साहब वो परवेज लाई साहब अपने मामला से बाहर आए हैं, वो कौन सबसे लेके अच्छा आया? काम मुशर्रफ और परवेज अलाई ने किया पंजाब में। 1-1, 2-2 किसने हाँ, ये किया? तो परवेज अलाई ने किया। पंजाब में फ्री तालीम किसने की? किसने बुकें दी? परवेज अलाई ने की हैं। और उसके बाद ट्रैफिक वार्डन किसने दिए हैं? वो परवेज अलाई ने दिए हैं। बेशक अब वो खाते हैं, पीते हैं, जो मर्जी तो करते हैं। शहबाज शरीफ का भी तो दौर रहा है ना 10 और साल का। शहबाज शरीफ का दौर ये रहा, एक दिन मेरा ट्रैफिक वार्डन ने चलान कर दिया जाती उमरा रोड पे, और ट्रैफिक वार्डन ने मुझे कहा खुदा के लिए ये चलान कटवा लो, 200 रुपये मेरे नाम पे कर दो। आज मेरी शहबाज शरीफ की वजह से इतनी बेइज्जती हुई है। हमारे डीएसपी ने, हमारे वो जो ठोकर पे उनका ऑफिस है, उधर बिठा के शहबाज शरीफ ने और जो उनका डीएसपी, उसने इतनी बेइज्जती की। उसने मेरे पास लाइसेंस था, हेलमेट है, इसके बावजूद चलान कर इसके दिया? बावजूद मेरा चलान किया उसने। वो क्या रिपोर्ट में डालना था कि मैंने चलान वो किया? रिपोर्ट में डालना था कि ये मैंने चलान पूरा किया है। उसने मेरी मिन्नत की कि यार मेरे पैरों को हाथ लगा के ये चलान करवा फिर लो। उसके बाद आप मैंने उजार- चलान आप- करवा लिया, मेरे 200 रुपया दे दिया। मैंने कहा ये दे देता हूँ, नौकरी बच जाए। फिर आप उजार ले आए। तो आखिरी बात मुझे ये बताएं कि जनाब तो फाइलर हैं, आप खुद टैक्स नेट में आना चाहते हैं, फाइलर बनना चाहते हैं? आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें को रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक है। आएंगे, टैक्स भरेंगे, लेकिन इसका रिलीफ गरीब आदमी मिलेगा। ये कहाँ से आया भाई? ये पेशावर से आदमी है, बैग बेचने वाला। इधर आओ, इधर किसी आओ। ने भी नहीं देना। इधर आओ। मेरी 33 साल की उम्र में आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने आके हमारा ख्याल नहीं दिया। ना मेरे घर का किराया दिया किसी गवर्नमेंट ने, ना मेरे घर में राशन डाला किसी गवर्नमेंट ने, किसी भी ने भी। चाहे नवाज शरीफ है, चाहे इमरान खान है, चाहे कोई भी है। अभी बता देते हैं कि अभी ये 10 मिनट पहले 2000 का नजायज चलान, क्या हुआ? खुद क्या कर हेलमेट ही गया? पहनते, लेकिन 2000 का चलान नजायज। 2000 रुपये का? यार ये 2000 रुपये का 2000 चलान? रुपये किसकी जेब में गया? सरकार गवर्नमेंट की जेब में। हमें क्या मिलना, मैं ये बता दो सिर्फ। तो आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ था? नहीं, पहना था? बात हेलमेट की तो है नहीं। किसके पास इधर 100 मोटरसाइकिल है, बीच में से सिर्फ एक के पास हेलमेट होगा। गवर्नमेंट के तो मैं अपनी पैदाइश से मेरी गुजारिश सुन ले, पहले मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले। रोड पे रोजाना 200 एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जब आप रोड पे जाते हैं आप क्या कोशिश करते हैं कि मेरा एक्सीडेंट ना हो? हेलमेट वाला भी कुत्ते की मौत मरता है, गाड़ियों के नीचे जाते हैं। ऐसी सैकड़ों वीडियोस पड़ी हुई है। एक मिनट ये छोड़ेंगे तो चले बात सेफ्टी तो करनी है ना अपनी। मेरी बचपन से 33 साल उम्र हो गई है, मैंने 50 पैसे वाला नान 25 रुपए का होते देखा। आज तक ये बता देंगे वो कमी किस चीज में हुई है। अभी ये गाड़ियाँ सस्ती हुई, मोबाइल फोन सस्ते हुए, पेट्रोल सस्ता हुआ, आटा कैसे सस्ता सस्ता हुआ हुआ। ये भी सुने आप। आप 2000 का चलान फिर पे कर रहे हैं? उसकी बाइक में भर के ये भरे तो उसने जाने दिए, ऊपर से बदतमीजी अलग और गालियां अलग जो दी हैं। क्यों? मैं तेरे पिछों लंघ जाऊंगा। बदतमीज यकीन करें, सिर्फ वर्दी का वर्दी। भाईजान मैं अभी करवा के आ रहा हूँ, लक्ष्मी चौक में मेरे हाँ साथ। हाँ, आपने को बहस की होगी। तो बहस किस चीज की? सिर्फ उसे तक है यार, छोटा चलान काट दे। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ वाले छोटा। नहीं करते ऐसा। देखिए, अगर ऐसी जिस तरह सैकड़ों आप वीडियो मोबाइलों में पड़ी हुई हैं, बेटा जिस तरह आप बोल रहे हो ना, पुलिस इस तरह वाले तो मेरी कोई दुकान पे भी- चोरी हुई। अगर मैं पुलिस मेरी वाला होता दुकान तो पे चोरी हुई, मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस वाले आए हैं। मैं ऐसे कहते जी नहीं कितने बोलना पैसे? मैंने कहा यार 4-4.5 लाख रुपए होगा। ये पुलिस के काम है, गवर्नमेंट के काम है। गाली दी है, गाली कोई नहीं निकाली। टेंशन नहीं। वो एक बंदा आप कह रहे पुलिस वाला हैं बगैर गाली के बात ही नहीं कर रहा। शुक्र है अल्लाह का भाईजान। आप क्या आप फोन शोन बेच रहे हैं सारे? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। कैसा चल रहा है काम शाम? अल्लाह का बहुत रहमत है। अच्छा, आप तो बड़े खुश आदमी हैं। पहले बंदे मिले मुझे मार्केट में जो इतने खुश हैं, खड़े हो जाए। मार्केट में बैठते ही बहुत है जो खुश हो। तो ये सारे कह रहे हैं काम नहीं है और
कमाई नहीं है और प्रॉफिट नहीं है तो वो सारे। शायद फिर उनको काम करना नहीं आता। अच्छा, मार्केट में बैठ के बंदा बोले काम नहीं है तो फिर मोहल्ले में बैठ जाए। हाँ, बात तो आपने 1.25 लाख रुपए की है। बात तो 1.25 लाख रुपए की है। 25,000 एडवांस दे दे, बाकी लाख पेंडिंग पे डाल दे। कारोबारी आदमी है यार, कारोबारी आदमी है, सही है। तो क्या सूरत हाल है? कुछ टैक्स शैक्स सुना है पीटीए का खत्म हो रहा है कि क्या? पे सोशल मीडिया पे खबरें चल करते हैं खत्म हो जाए तो बेहतरी आएगी कारोबार में। हाँ, जाहिर बात है। अभी क्या आवाम खरीदने आ रही है ज़्यादा, बेचने आ रही है, क्या चल रहा है? बस ऐसे ही है, एक दिन ले लो एक दिन बेच लो। कस्टमर और मौत का थोड़ी पता चलता है, बता के तो आते नहीं है। कभी भी आ जाते हैं। कभी भी। सही। कितना अरसा हो गया करते हुए? मुझे हो गए हैं 17-18 साल। 17-18 साल हो गए हैं यहीं इसी जगह पे, इसी अड्डे पे? इस अड्डे पे 10-12 साल हो गए। तो क्या तरीक़ेकार होता है? आप कस्टमर को सुना है वो बड़े कम पैसों में ख़रीद लेते हैं, फिर डबल करके बेच देते हैं। ये वाली जो ट्रिक है अंदर की, ये भी तो बताएं ना थोड़ी सी। ये मैंने 10 साल लगा के सीखे हैं। अच्छा, मतलब ये कहानी है ज़रूर? वो है, बिल्कुल सच्ची है। ये है तो बैठे हैं, इसमें झूठ ही नहीं है। कस्टमर जब आपके पास कोई क्लाइंट फ़ोन लेके आता है जी। तो आप कहते हैं कि नहीं यार ये देख लें, बस ये तो बंद ही होने वाला है, डेड हो जाना है अभी, तो फिर वो बेचारा डर जाता है, खौफ खा जाता है और वो आपको 50,000 वाला फ़ोन 15,000 का भी दे जाता है। वो तो जब वही आधे घंटे बाद खरीदने आए आप कहते हैं भाईजान 60,000 रुपए का, इससे नीचे तो समझ ही नहीं आता। वो तो एक दुकानदारी की टिप होती है ना, वही तो एक दुकान तो हर बंदा कर लेता है, दारी करना काम होता है। हाँ, दुकानदारी का फर्क है। दुकानदारी कहते हैं हम, दुकान तो हर कोई करके बैठ आपका जाता है। उस्ताद कौन है जिसने आपको सारी चीजें सिखाई हैं? ये साथ बैठा है, ये मेरा उस्ताद। वो तो ऑन ही नहीं कर रहे आपको। ये मेरा दादा उस्ताद है। अच्छा, हाँ जी, और एक उस्ताद मेरा बाहर गया है। बाहर चला गया? ये अभी दुकान से उठ गई है। मार्केटिंग जरा गया। अभी वो बंद कर रहे हैं, टैक्स ना देने वालों की सिम बंद हो रही हैं, तो आप टैक्स देते हैं? फाइलर हैं ये कोई अभी नहीं हुए? नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह फाइलर हैं, स्टार्टिंग से फाइलर हैं। ई गैजेट की ऐप हमें मिली हुई है, पीटीए ठीक प्रो है। की, सब कुछ करके रिकॉर्ड में लेकर हम देते हैं। जब बेचते हैं, जब खरीदते हैं, वो पूरा हाँ, रिकॉर्ड में स्लिप आता है। देते हैं। ये स्लिप है हमारी रिसीविंग, ये हम देते हैं। इस पे आपका कोई एनटीएन नंबर वगैरह भी है? सब कुछ लिखा हुआ है हमारा। ठीक है। ये अभी 2 मिनट पहले दिया है मैंने 9000 का। आपने एक फ़ोन ये बेचा स्लिप अभी, भी आज है। की स्लिप है, ठीक है, हाँ, ये न्यू वाली मोबाइल सारा प्रिंट है हमारा। बिल्कुल ठीक है। नहीं, इसके पीछे आपकी शराइत वगैरह भी सारी हाँ, वो पहले वो सारी लिखी हुई हैं। हाँ, जाहिर बात है। तो अभी को ये जो फाइलर है इनको क्या फ़ायदा होता है आम नॉन फाइलर के निस्बत? जैसे अगर ये नॉन फाइलर हैं और आप फाइलर हैं तो आपको क्या फ़ायदा है सिस्टम में आने का? इस चीज़ का मुझे इतना नहीं नॉलेज, बस हमें ये है कि हम अपनी सेफ्टी करते हैं कि कल को हमें कोई मसला ना हो। हम अपना पूरा हिफाजत सिक्योरिटी करके फिर बैठते हैं। मार्केट में भी चोरी-शुदा फ़ोन आता है? वो जो लेते हैं आते रहते हैं, बिकते रहते हैं। हमारे पास जो पंजाब पुलिस की एप्लीकेशन हाँ, वो मैं उसी गैजेट तरफ आ आई है रहा ना, हूँ। इसका हाँ, हमें हाँ। बड़ा बेनिफिट है। ठीक है। बिलीव करें, कोई भी मोबाइल है चाहे गुमा क्यों ना हो, गुम के भी आपको दोबारा मिल भी गया है ना, तो फिर भी बिकने आया तो फिर भी FIR यानी कि गैजेट। यानी अगर मेरा फ़ोन ही गुम गया है, मैंने रिपोर्ट करवाई, वो उसमें ई गैजेट ऐप में आ गया है और फिर मेरा ही फ़ोन मुझे मिल भी गया है और मैं बेचने आऊँगा तो रिकॉर्ड में है? रिकॉर्ड में आएगा, फिर ई गैजेट से फ़ोन आएगा हमें कि ये जो मोबाइल आप ले रहे हैं ये चोरी का है। वो आप बोलेंगे जो जिसने जितनी देर तक आप FIR खत्म ना करवाएंगे वो उतनी देर मार्केट में फ़ोन को खरीदेगा नहीं। खत्म नहीं होती, दोबारा फिर आपको कॉल करेंगे। ठीक है। आप ही बेचने आए हैं ना, दोबारा आपको मिला तो आप बेचने मार्केट आए तो कॉल हमें आएगी, भाईजान जिसका फ़ोन है उसको आपको भी कॉल करेंगे, इसलिए कि आप भैया आपका मोबाइल बिक रहा है, आप बेचने, हाँ भैया यार मैं खुद बेचने आ रहा हूँ, मेरा नंबर है, ठीक है, वो करेंगे आप मोबाइल आप ले सकते हैं, यानी कि उसको पूछेंगे। ठीक है, वो एक सेफ्टी आपकी पूरी होगी। उसमें यह है कि आप अगर FIR को निकल भी आती है तो कस्टमर को हम बैठा लेते हैं, जिसमें तलका थाने से ऊपर से कोई पुलिस आती है? बिल्कुल आती है, उसी 5। तो आपने कितने को लोग पकड़वाए हैं इससे? मेरे लात पकड़ा दिया हमने तो 40-45 उम्र पकड़ा दी, इसमें लेडी भी में शामिल एक है। तो पकड़ा देते हैं आने पे। आपके फिर कहीं पुलिस के एजेंट तो नहीं है? अल्लाह माफ करे, मुझे लग रहा है बनाए ना दे अल्लाह। जितने बंदे आप गिरफ्तार करवा रहे हैं ना, और चेक करो यार मेरी जेब में तो भाई नहीं हम निकल ई गैजेट करने से पहले कस्टमर को कहते हैं भाई हमें ये ऐप मिली है, हमने करना है चोरी का प्रोसेस। हुआ तो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर वो उन्हें उठा के ले जाएं तो बाद में उन्हें छोड़ दें तो जाके वो हम पे क्लेम आप ना पे करने claim वाला छोटी बने। सी बात, चांद रात आदमी आया रिक्शे के ड्राइवर था, मुझे लग रहा था मोबाइल बेचना है, भैया मैंने मोबाइल बेचना है। ठीक है। मैंने बोला बॉस कितने का बेचना है? मैंने 20,000 रुपये का बेचना है, यहाँ के मोबाइल की कीमत 40,000 रुपये थी। अच्छा, मैं मैं समझ पता ही नहीं, ऐसे समझ जाते मैं समझ हैं गया ये कि- ट्रिक्स होती है आपकी समझने की। हर एक चीज़ का एक रेट नहीं है, वो जो रेट मांग रहे हैं। मैंने बोला भाई मोबाइल आपका नहीं सर, मेरा मोबाइल है, मैंने लिया है। मैंने भाई तो मोबाइल नहीं है, कह रहे नहीं लिए है। मैं हमारे को हमारे पास ना सॉफ्टवेयर है ई गैजेट,
अगर मोबाइल पे कोई भी FIR होगी ना तो आप इधर ही पकड़े जाओगे। ठीक है। बाद में मुझे नहीं कहना यार आपने मेरा बच्चों की रोजी भाई दे तो ख़त्म कर दे, तो बेहतर है उसने बोला नहीं मैं नहीं बेचना। फिर मैं कहाँ से लिया, कह रहा मुझे गाड़ी से मिला, यानी कि वो डर गया। हाँ, तो मैं फिर वो चला गया लेके? हमारी कस्टमर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम चला गया लेके फिर? हाँ जी, हमारे कस्टमर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हम बताते हैं कि भाई अगर कोई इसमें मसला होगा तो आपकी जिम्मेदारी है। कुछ कहता ठीक है कर दें, कोई कहता नहीं करता, हमने इसमें थोड़ी किसी लेनी है, नहीं करते वापस दे देते। सही। तो अभी क्या कारोबार के हालात है? भाईजान तो बहुत खुश हैं। बहुत ज़बरदस्त बात वाला क्या गर्मी आती सबको लगती है, कारोबार के हालात नॉर्मल भी हैं अच्छे भी हैं, लेकिन जो भी आ रहे हैं रोज़ रोटी अल्लाह ताला दे रहा लेके जा रहे हैं, शुक्र करना या मर गए वो जो क्या मामला है सरकार के इस वक्त फोकस है? अभी बजट भी आने वाला है कि टैक्स इनकम बढ़ानी है, उसके लिए सिम भी बंद करेंगे, 100 रुपये का बैलेंस लोड करवाएंगे, वो एक तजवीज़ है, अभी फाइनल नहीं हुआ कि 90 रुपये आपको मिलेंगे, ऐसी चीज़ें भी हैं। दोस्त देखे हमारी मार्केट में तो सिम का यानी कि लोड शोड का इतना चक्कर नहीं है, हमें तो वाईफाई लगा हुआ, हमारा नेट ऑन होना चाहिए। ठीक है। हम नेट के ऊपर ही काम करते हैं, इंगेजर करना या कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना इसमें करना है, तो ये तो छोटे तबके के लिए है कि जिन्होंने पैकेज करवाने या कालिंग के लिए चाहिए उनके लिए मकसद है, तो काम शाम यह है कि बाकी आप दुकानदारों में भी कोई टैक्स वैक्स लग रहे हैं कि अभी तक कोई खबर पहुंची है या नहीं पहुंची, क्या सूरत तकरीबन हमारे हर साल टैक्स आते हैं, लगते हैं? आते हैं हाँ जी, तो अगर ना दिए हो तो सेल भी होती है दुकान। बजट में टैक्स बढ़ रहा है आपका? बढ़ेगा बढ़ेगा। तो उस पर खुश हो रहे हैं आप? जो फ़ोन खरीदे हुए हैं वो महंगे हो जाएंगे? तो वही देखें अब सस्ते भी तो हुए हैं ना। हमारा इधर माल पड़ा यकीन माने 5-5, 6-6 नुकसान भी वाला तो बेचा है? फिर बेचे हैं 15-20 हज़ार नुकसान में बेचे हैं कि नहीं नया मोबाइल सस्ता होगा तो मजबूरी है। बिल्कुल ठीक है, ये तो कारोबार का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है, ओके, मेहरबानी, थैंक यू। तो अभी फ़ोन सस्ते भी हुए हैं, तो आपकी मार्केट में वो फ़र्क पड़ा है? कारोबार में तो फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन इनको कुछ मौसम है, कुछ सियासत है, कुछ ऐसे मिले जुले। सियासत आपके कारोबार में असरअंदाज होती है? जाहिर है जी, रास्ते बंद हैं, कभी असम्बली हाल में कोई पार्टी आ जाती है, कभी किसान आ जाते हैं, कभी नबीना आ जाते हैं अपने मुतालबात लेके, तो फिर माल रोड बंद हो जाता है, सारे रास्ते बंद हैं, तो फिर कारोबार में फ़र्क तो पड़ता है ना। जिस दिन फिर माल रोड पे एहतजाज हो तो आपका काम स्लो हो जाता है? जाहिर है। सही। तो अभी टैक्स वैक्स के मामला पे सरकार सिम बंद कर रही है, 11-12 हज़ार कल कर दिए हैं, आज भी कर रहे हैं। मुझे मोबाइल के बारे में इतना फाइलर हैं आप? फाइलर हैं? नहीं, मेरा बेटा है, मैं नहीं। तो आपकी तो सिम बंद हो जानी है, मसला हो जाएगा। बहरहाल मेरे पास मोबाइल मैं इतना यूज़ भी नहीं करता। कॉल तो करते हैं ना फ़ोन हाँ, पे? ये तो वो है। तो बंद हो जानी है, अब क्या करेंगे? बताएं जी, ये तो मसला हो गया, अब क्या करेंगे? सिम तो कर देनी है बंद। FBR ने कल 11,500 सिम्स बंद की है उन लोगों की जो नॉन फाइलर हैं। जो बंदा होगा फाइलर, मार्केट का रफर नहीं है। हाँ मतलब वैसे वी आर पाकिस्तानी। हाँ, जुगाड़ तो है हमारे पास। 1 मिनट से पहले ये तो आपने खड़े खड़े सोची है। मैं तो आपने अभी क्वेश्चन किया, मैंने आपको आंसर कर दिया। हाँ, क्या अगर आप फाइलर होंगे और मेरी सिम बंद हो गई है? फाइलर हूँ तो मेरी चल रही है। ऐसे ऐसा होना भी ऐसा ही है। फाइलर नहीं है, अगर फाइलर नहीं है उसकी सिम बंद हो गई, मेरी बंद होगी ना सिम, ठीक है, तो फाइलर बंदा सिम बेचेगा, वो तो सीधे यार के रह गया है, दिहाड़ी लग जाएगी बस। अल्लाह लग है, पाकिस्तान में और होता है वो 200-400 रुपए की सिम लेगा, 1000-1500 रुपए की बेचेगा। पाकिस्तान में 3 चीज़ें बेहतरीन बनती हैं, बड़ी कंगी, लोटा, परनाला और चौथा नंबर पे फुद्दू, बस। और यहाँ पे कुछ भी नहीं बनने वाला। मैं आपको पक्की बात कर, नहीं तो फिर FBR ने जो इतनी पूरी प्रैक्टिस की है कि लोगों की, मैंने आपको गलत नहीं आप ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है ताकि ये उन तक भी जाए, उसका भी सोल्यूशन निकाले ना कोई। मेरा लेकिन उसमें एक चीज़ और भी है ना, एक बंदे के नाम पे तो 5 सिम रजिस्टर हो सकती है, बस बात खत्म। 5 के बाद कितनी को बेच लेगा? कोई बात नहीं सर, वो निकल आएगा, कोई ना कोई सिस्टम निकल आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं मेरे बेटे की, बेटा फाइलर है तो वो आपको चलेगी बंद हो जाएंगी तो दुबई की यहाँ पे बिकने आ जाएंगी, दुबई की बंद हो जाएंगी, इंग्लैंड की आ जाएंगी, तो वो चलेंगी कैसे यहाँ पे? चलेगी, इंटरनेट से चला लेंगे, सिस्टम चल जाएगा। ये मतलब ये नॉन वाले आपको बेहतरीन बताएंगे क्या एकदम। आपने कसम खाई है कि आपने सरकार को पैसे नहीं देने, टैक्स नहीं देना। हम देते हैं कि कौन सी चीज़ पे हम टैक्स नहीं देते? बिजली का बिल आप पकड़ ले, माशाल्लाह 86,000 किस्म के टैक्स हैं जो हमें पता ही नहीं है। दादा हमारा टीवी देखता रहा है, वो रेडियो सुनता रहा, हम टैक्स दे रहे हैं यार। एक कॉमन सेंस वाली बात है ना, क्या आप लोग टैक्स नहीं दे रहे? सब दे रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ पे टैक्स। लेकिन आप वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे ना, टैक्स नेट में नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप रिटर्न फाइल करके, आप मेरी बात सुने, आप लाख रुपए का टैक्स दे दें हर महीने, सालाना 30 लाख रुपए का टैक्स दे दें, 3 करोड़ का दे दें, लेकिन जब तक फाइलर नहीं है 3 करोड़ रुपए का टैक्स दे के अगर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो आपका 3 करोड़ रुपया देने का फ़ायदा। आप एक टैक्स पे कर रहे हैं, आप एक एंकर पर्सन है, आप टैक्स पे कर रहे हैं,
तो आप अब ड्यूटी से ऑफ हो गए जाते हैं, आपकी कहीं पे तलाशी होती है, रुकते हैं, ए इधर आ किएगा तेरे को, कहने का मतलब है जो बंदा पे कर रहा है इज्जत होनी मैं चाहिए। अगर सरकार को पैसे दे रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, तो आपकी ऑनर होनी चाहिए ना। अब आप टैक्स दे रहे हैं और आप यहाँ से गुजरे हैं और आपको कोई भी होए तो ये करके चला जाए, आपकी तलाशी लूँ, बाद में मैं कहूँगी ये क्या है। तो अगर फिर कोई मामला नहीं भी ऐसे दे नहीं रहा, होना अगर कोई नहीं मजदूर आदमी है नहीं भी दे रहा टैक्स या नहीं बनता उसका टैक्स, हर किस बंदे का चीज़ तो पे बनता टैक्स ना, नहीं है? उसकी इज्जत नफ्स नहीं है, हाँ, फिर भी उसको भी ओए करके बुलाते हैं, मजदूर है, बड़ा उसको भी ओए। मेरा मतलब ये ओए तो पता नहीं कब तक खत्म चलेगी यहाँ। यहाँ तो हम टैक्स दें, टैक्स अवाम दे, आप अवाम को कहें, आप अवाम को अपने इतमाद में लेके आए, अवाम से ठीक आप है। टैक्स कलेक्ट करें, ठीक है। अवाम को आप कुछ उसकी कुछ मिनिमम बात बदल एक दें, ध्यान में अवाम रखें। को इज्जत देंगे तो अवाम कहेगी ना यार मेरे को अभी गई, मेरे तो लग रहा है, मेरे को लगा है। करप्ट गवर्नमेंट को या करप्ट हुक्मरानों को कोई टैक्स नहीं देता, कोई नहीं देगा। इनकी अपनी प्रॉपर्टीज बाहर है और लोगों को कह रहे हैं कि हमें कह रहे हैं कि बचत करें और लोगों को कह रहे हैं यहाँ इन्वेस्ट करें। कैसे, किसको पागल बना रहे हैं? यानी आप कह रहे हैं कि पहले वो अपनी जो प्रॉपर्टी है यहाँ लेके आए। यही है ना, पहले अपने घर को तो ठीक करें। मेरे घर से शोर की आवाज़ें आ रही तो मैं लोगों को कहूँ यार अपना टीवी की आवाज़ कम करो। ये तो मेरा मतलब अगले मुझसे डर जाएंगे लेकिन दिल में वो कहेंगे पागल है मुँह ना लगो। वक्ती तौर पर तो डर जाएंगे, जी हाँ, लेकिन बाद में पागल है यार मुँह ना लगो अंदर। आपको लेकिन डराना धमकाना क्या कब लगता है? तक चलेगा? आपको लगता है इनके कहने से कोई दिन से टैक्स देगा? देना तो चाहिए। अगर दे देते हैं तो सरकार के देगा। अस्पताल हैं, सरकार के आप स्कूल हैं, मोबाइल सरकार के मार्केट में कॉलेजेस खड़े हैं, आप हैं। मोबाइल मार्केट में सरकार खड़े ने हैं, कहाँ से चलाना है सब पेटीएम कुछ? उसके जो पैसे आते हैं वो एक फ़ोन पे लाख रुपए का टैक्स लगता है। लाख सवा लाख रुपए कम से कम। किधर लगता है? और डेली के आप पूरे पाकिस्तान में से कुछ 200 फ़ोन लगा लें, 2 करोड़, हालांकि हाँ 2 करोड़ का कुछ 2 बंदों के बाजू पकड़ के उनको कुछ हद दिलवा दें, किसी को बिजनेस करा दें, किसी का कोई मामला करा दें, वो खूब खाते हैं जनाब। अभी ये कोई नया टैक्स लगा देंगे, फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, वो कहेगी पिछले चोर हैं, वो आएगी, वो चली जाएगी, वो कहेंगे फिर पिछले चोर हैं। क्या करेंगे आप? ये कुछ भी नहीं हो सकता। एक कहीं मतलब वो तजवीज़ भी चल रही थी कि 100 रुपये का बैलेंस लोड करवाएं तो 90 रुपये कटेंगे, 10 रुपये आएंगे अगर जो टैक्स नहीं देता। सर ये देखे ना, पहले 100 रुपया बंदा लाता है वो मुश्किल से, उसमें से 25 रुपये तो वैसे ही माशाल्लाह कट जाते हैं। अब वो पता नहीं वो 25 रुपये किधर जाते हैं। असल सवाल ये है, किधर जाते हैं? या तो हमें बताए ना कि आपने ये 100 का लोड कराया, 25 रुपये आपके पैसों में से 20 रुपये फलाने डैम में चले गए, 2 रुपये उधर चले गए, 3 रुपये उधर चले गए। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान हुकूमत को टैक्स दिया। 25 रुपये दिए। इधर तुसी पैसे दे दिए तो बाद ही कहते हैं उड़ा आए कितने हैं। ये ऐसे ना हो। हाँ ये सूरत बहुत ज़रूरी है और ये बात बिल्कुल ठीक है। भाई ने क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद भाई ने ये बताया है कि एक तो हर शहरी की ज़िंदगी, उसकी इज़्ज़त नफ्स, ये सरकार की ज़िम्मेदारी है, वो उन्हें मलहूज़ खातिर रखनी है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपने उन्हें बुनियादी सहूलियात भी फ्राहम करनी है इस टैक्स के बदले में। फिर वो खुशी खुशी खुद आके सरकार को पैसे देगा कि ये रखें क्योंकि आप ये पैसे मेरे ऊपर वापस लगा रहे हैं। और तीसरी चीज़ बड़ी अहम जो उन्होंने बताई है, जो जुगाड़ बताई है कि एक शख्स के नाम पर 5 सिम रजिस्टर हो सकती हैं। तो अगर किसी एक का आप सिम बंद करते हैं तो उसका बेटा, उसका भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उनकी तो चल जाएंगी। तो फिर इस सिस्टम को किस तरह बेहतर करना है, ये लूप होल कैसे बेहतर करना है, ये भी इदारों को सोचने की ज़रूरत है। वेलकम बैक जी। हमारे साथ टैक्स के मामलात के हवाले से सीनियर वकील हैं अब्दुल वहीद साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की ज़रा कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके से मज़ीद सिम्स बंद की जाएंगी, क्या ये जो तरीक़ेकार है ये फ़ायदेमंद भी होगा FBR के लिए कि लोगों को टैक्स नेट में लाया जा सके। मुझे ये बताइए कि FBR ने अब सिम्स बंद करने का जो एक सिलसिला शुरू किया है, 9-10 हज़ार के करीब सिम्स बंद हो चुकी हैं, क्या इससे लोगों के अंदर ये रुझान पैदा होगा कि वो टैक्स नेट में आएँ, या क्या इसमें सिलसिला कार हो सकता है? लोग आपके पास आ रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इसको जो मैं तो समझता हूँ ये जो भी 9000 सिम इन्होंने कल बंद की है, अभी आने वाले दिनों में भी इन्होंने बंद करनी है आहिस्ता आहिस्ता। तो इससे तो जो मैं समझता हूँ बीइंग टैक्स प्रोफेशनल के इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसके अलावा बहुत से मोड हैं, आप उनको वहाँ से पकड़ सकते हैं। उनकी बैंक, जो लोग बैंक के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लोग आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, हर एक का डेटा इनके पास इकट्ठा हो रहा है। जो लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं उनका डेटा इनके पास इकट्ठा हो रहा है, वहाँ से भी उनको पकड़ सकते हैं। ये जो छोटे छोटे नॉन फाइलर हैं उन्होंने NTN लेके छोड़ दिए हुए हैं,
अब वल्लाम उनका टैक्स का भी काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसके एम्बिट में भी आ रहे हैं कि नहीं। कुछ काफ़ी लोगों ने वैसे भी एंटी लिए हुए थे, अब उनको ब्लॉक करने से कोई रेवेन्यू तो आने वाला नहीं अच्छा, है। एक बेसिक फ़र्क समझा दें कि ये जो अभी सिम्स ब्लॉक हो रही हैं वो उस शख्स की हो रही हैं जो नॉन फाइलर है और सिरे से टैक्स रिकॉर्ड के अंदर ही नहीं है, या फिर वो जो रजिस्टर्ड है एनटीएन नंबर है लेकिन एक्टिव फाइलर नहीं है, यानी उसने पिछले साल का टैक्स नहीं दिया, या 2 साल का या 5 साल का। इसमें सर वो ये है कि वो जो नॉन फाइलर बंदा है ना, उसको फ़िलहाल तो उन्होंने शुरू किया है कि जो बंदा नॉन फाइलर है उसके पास एनटीएन उसने लिया हुआ है, प्रॉपर रजिस्टर्ड है, टैक्स नेट में रजिस्टर्ड है वो। हाँ जी, टैक्स नेट में रजिस्टर्ड है, अभी तो वहाँ से प्रोसेस शुरू किया। इसके अलावा तो रिकवरी का ये मॉडल ने शुरू किया, लेकिन मैं तो समझता हूँ ये इतना वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा भी आजकल जो इन्होंने काफ़ी जो अमेंडमेंट जो एक्ट अभी जो नया इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उसमें भी बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं आवाम पे। आवाम का जो एक अपीलेट फोरम, कॉन्स्टिट्यूशनल एक फोरम था, उसको खा गए हैं। वकीलों के साथ भी बहुत ज़्यादा इसमें मैं समझता हूँ जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स थे उनके साथ भी बड़ी ज़्यादती होने वाली है कि वो बेचारे जो है वो आईटीपी और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो पेश हो सकते थे कमिश्नर अपील और ट्राइब्यूनल में। अब जो अपील में कमिश्नर अपील की पिक्यूरियर जुरिडिक्शन रख दी है इन्होंने, तकरीबन कोई 20 मिलियन से जो नीचे वाली अपील है वो कमिश्नर अपील ने सुनी है, उसके बाद डायरेक्टली जो है वो अपील जानी है आपकी हाई कोर्ट में रेफरेंस फाइल होना है। अब वो जो हाई कोर्ट में रेफरेंस फाइल होना है वहाँ पे तो वो पेश ही नहीं हो सकता। एक तो उनके रिज़्क का मसला बन गया बेचारों का। फिर उसके बाद ये कि उन्होंने किया है कि अपीलों में इजाफा कर दिया, अपीलों फीसों में इजाफा कर दिया। 50,000 रुपये इन्होंने हाई कोर्ट के रेफरेंस की फ़ीस रख दी है। 15,000 से ऊपर तो उनकी फ़ीस ही नहीं होती। 2,000 से उठा के 5,000 फ़ीस कर दी इंडिविजुअल की। 20,000 रुपये इन्होंने उसकी फ़ीस कर दी है, अपील की फ़ीस। एक बंदा अपनी राइट लेने जा रहा है और मुझे 15 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, 95% इनके जो केसेस होते हैं वो सारे जो झूठे केस उन्होंने बनाए होते हैं। एफबीआर बनाता है, हाँ जी, सब इनके फैक्टिशियस होते हैं। अब उनकी डिमांडें खड़ी हो जाती हैं, वो बेचारा। अब और उसके अलावा ट्राइब्यूनल में इन्होंने जो ट्राइब्यूनल में जो अपीलेट ट्राइब्यूनल लैंड रेवेन्यू है उसमें इन्होंने अमेंडमेंट कर दी है। अकाउंटेंट मेंबर को और उनको पावर्स दे दी गई हैं। अकाउंटेंट मेंबर दो अकाउंटेंट मेंबर जो है वो वहाँ पे उनकी डिबी बनना कल से शुरू हो गई है। अब ये देखें, मेरी बात सुनें। अच्छा, मुझे इसमें ये समझाएं कि एफबीआर के जो मौजूदा कवानीन हैं, जो लॉज हैं, उनके मुताबिक ये सिम बंद करने के अलावा ऐसे और कौन से रास्ते हैं कि अगर वो अपना टैक्स नेट बढ़ाना चाहें, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहें, या उन्हें कौन सी अपनी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए, पॉलिसी लानी चाहिए कि लोग राग़िब हों, टैक्स देने की तरफ आएँ? देखिए जी, मैंने पूरी दुनिया घूमी है, मैंने काफ़ी कंट्रीज़ के टैक्सेशन के सिस्टम भी चेक किए हैं। वहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर लोगों को बताया जाए यहाँ पे कोई इशू नहीं है, फाइलर होने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं लोगों को। ये सिर्फ उनको एजुकेट करने का मसला है, कोई नुकसान नहीं है। आप अपनी चीज़ें डिक्लेयर करें, अब यार कुछ नहीं कहता, आप उनको सिर्फ एजुकेट करना है। लेकिन ये जो मॉड इख्तियार किए जाते हैं, थ्रेटिंग मॉड है, ये थ्रेट ही करें आप किसी की सिम बंद करके, और वो सिम बंद करके कोई और सिम चेंज कर लेगा, किसी और नाम से ले लेगा। इसको ये तो नहीं कि आपको टैक्स दे देगा। इशू ये है कि आप देखें जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं बाहर, जो लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं, उनके नाम से टैक्स कट रहा है। उसके अलावा जो लोग नॉन फाइलर हैं वो ज़मीनें ले रहे हैं, हर रिकॉर्ड इनके पास है, कितनी रजिस्ट्री डेली हो रही हैं, उनमें देखें कितने फाइलर हैं। वहाँ से आप लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा, उनके पीछे क्यों नहीं जाते? जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं को आप जो है वो बार बार उनको उन्हीं को रगड़ा लगाई जा रही हैं। ये सिमों के अलावा और भी काफ़ी मोड हैं, आप वहाँ से भी लोगों को पकड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अब ये बताएं कि इसके अलावा और तरीक़ेकार में जैसे टैक्स नेट में लोग आ सकते हैं। एक हमारे यहाँ एक बड़ा आम तासुर है कि अगर हम फाइलर बन जाएंगे, हम एनटीएन नंबर लेंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो जो आपने बता दिया कि उसमें एफबीआर तंग करेगा। और दूसरा जो डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, लेट्स सपोज कि हम माचिस की डिबिया से लेके हम घर के इस्तेमाल की कोई चीज़ ख़रीदें, आप बेकरी पे चले जाएँ, आप ग्रॉसरी पे चले जाएँ, आप वहाँ टैक्स पे करते हैं, क्या वो भी टैक्स रिटर्न में एडजस्ट हो सकता है? नहीं सर, बात सुने, वो तो सेल टैक्स होता है, वो तो एडजस्टेबल नहीं होता, क्योंकि जो इनकम टैक्स होता है वो आपने इनकम पे देना है। जो आपके साल पे आपने कैलकुलेट करना है, लोग ऐसे इसको समझते हैं कि वो एडजस्टेबल है, वो नहीं होता। जो विद होल्डिंग जो टैक्स कटे होते हैं, जैसे कि जो विद होल्डिंग है आपका मोबाइल के बिलों पे कट जाता है, जो विद होल्डिंग आपका गाड़ी परचेज़ करते हैं वहाँ कट जाता है, जो प्रॉपर्टी भी 236 के कट जाता है, वो सारे एडजस्टेबल होते हैं। ठीक है। वो जितनी आपकी इनकम होती है उसके अगेंस्ट जितना टैक्स बनता है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि आपको एफबीआर तंग करेगा, सिर्फ एजुकेट लोगों को करना बाकी। अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको रजिस्टर्ड हों, उनको ज़्यादा फ़ायदे हैं उसमें रजिस्टर्ड होकर। उनको टैक्स के रेट उनको कम पड़ते हैं, उनको जो है वो उनके जो डॉक्यूमेंटेड वो लोग हो जाते हैं, लोगों को जो है वो अपनी प्रॉपर्टी सेल्स परचेज में प्रॉब्लम कोई नहीं आती। यानी अगर वो आम किसी जगह पे बतौर नॉन रजिस्टर्ड टैक्स फाइलर अगर 50% टैक्स दे रहे हैं, वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उसमें कंसेशन मिल जाएगी। कंसेशन मिल जाएगी, ये फ़ायदा है उन्हें।
हाँ जी, और डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगे, उनको बाहर काफ़ी सारे मसाइल में प्रॉब्लम हो जाएगी। लोगों को वीज़े के लिए भी चीज़ें चाहिए होती हैं, लोगों ने अकाउंट खुलवाने होते हैं, वहाँ पे उनको चीज़ें चाहिए, आसानी हो जाएगी। अब तो सारी ट्रांजैक्शंस भी आप वैसे नहीं कर सकते। हर चीज़ आपके अगर नहीं रजिस्टर्ड होते तो आपको ये ना समझे कि आप FBR से छुप गए हैं। जो आपका डाटा होता है आयरस का, उस पर आपकी हर चीज़ आ रही होती है। इवन देन कि अगर आपने अपना अकाउंट चलाया हुआ है, उसका पूरे साल का क्रेडिट भी उसके अंदर शो हो रहा होता है। आपने फॉरेन ट्रैवलिंग की, वो उसके अंदर शो हो रही होती है। आप बच नहीं सकते। तो बेहतर ये कि आप रजिस्टर्ड हो जाएं, आप प्रॉपर रिटर्न दें, रजिस्टर्ड होकर ये ना करें जैसे अब जैसी में बंद जिन लोगों की हो रही हैं, वो फाइलिंग नहीं कर रहे अपनी। अब मैं तो समझता हूँ FBR को सेग्रीगेट करना चाहिए। जिन लोगों ने NTN ले लिए, उनका कारोबार बंद हो गया, या लोग कुछ काम नहीं कर रहे, जो फैमिलीज़ के लोग थे जिन्होंने सिर्फ एक दफ़ा NTN लिया को प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करने के लिए, या हाउस वाइफ्स हैं, उनको आप निकाल दें, उन किसी में इस लिस्ट में से निकाल दें। ये थोड़ा सेग्रीगेशन होनी चाहिए। अब मुझे लास्टली चीज़ बता दें कि फाइलर होने के लिए क्या FBR के पास जाएं, रोज़ लाइनें लगी होंगी, वहाँ चक्कर लग रहे होंगे, आपके पास आएँ या आप जैसे दीगर वकीलों के पास आएँ, या कोई ऑनलाइन सिस्टम भी मौजूद है कि आप डायरेक्ट जाके फाइलर बन जाएं, सिस्टम में आ जाएं? सर, आपको जो है NTN लेने के लिए किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, कहीं FBR की जाने की ज़रूरत नहीं है। इनका प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है आयरस का। आप वहाँ से जाएँ, अपना NTN जनरेट करें, अपना ईमेल दें, अपना अब जो है वो अपना उस मोबाइल नंबर दें, आपके कोड आते हैं, वहाँ से आप अपना NTN लें, और इंतहाई आसान सिस्टम है कि आप अपनी रिटर्नें खुद फाइल कर सकते हैं। वकीलों को तो ज़रूरत इस वजह से पड़ती है जिनकी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है, जो कारोबारी लोग हैं। जो रूटीन में लोग जिनके कारोबार छोटे हैं, वो खुद भी रिटर्नें फाइल कर सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, सब कुछ कहीं लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट चीज़ मुझे वही बता दें कि दुनिया भर के अंदर हम देखते हैं कि जब आप गवर्नमेंट को, सरकार को टैक्स देते हैं, उसके बदले में सरकार आपको फ्री एजुकेशन देती है, हेल्थ देती है, आपको ट्रांसपोर्ट देती है। पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर ये सहूलियात मौजूद हैं। ये इफेक्टिवली जो टैक्स पेयर अभी हैं, जिनके आप केसेस भी लड़ते होंगे, जो टैक्स देते हैं, उन्हें ये फ़ायदे कहीं मिलते हैं? नहीं सर, वो देखिए, अभी वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं सारी, यूरोप में आप चले जाएं, वहाँ लोगों को जो है वो जो टैक्स पे करते हैं और वो लिख के भी दे देते हैं, तो उनको जो है वो टैक्स अपने वो पैसे उनको वापस आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन फ्री है। ये पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं वो टैक्स की तरफ नहीं आते। वो समझते हैं कि हमारा टैक्स जो हम जमा करवाते हैं वो ये जो सियासतदान है वो खा जाते हैं, तो इस वजह से लोग इस तरफ माइल नहीं होते। ये सिर्फ लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, उनको फैसिलिटी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। लोगों की अभी तो हमारी फ़ीसें बच्चों की इतनी ज़्यादा हैं, उन पे फ़ीसों पे टैक्स इन्होंने लगाया हुआ है, बात सिवाय कि उनको एजुकेशन दी जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो हमारे बिल्कुल फैक्ट है। ये फैक्ट है। और मामला ये है कि पाकिस्तान जहाँ अदम इस्तेहकाम का, सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, वहीं अदम एतमाद भी है, बल्कि बदएतमादी है। टैक्स देने वाले को अपने सिस्टम पर एतमाद नहीं है, और सिस्टम को जिससे टैक्स लेना है उस पर एतमाद नहीं है कि शायद ये टैक्स चोरी कर लेगा या टैक्स जमा नहीं करवाएगा। एक ऐसी फ़िज़ा डेवलप करने की ज़रूरत है जहाँ पर मैं बतौर आम शहरी, एडवोकेट साहब बतौर आम शहरी जाएं और ख़ुद अपनी सरकार को टैक्स दें, इस यकीन पर कि कल को यही पैसे मेरी ज़ात पर, मेरी डेवलपमेंट पर, मेरे बच्चों पर, मेरी सोसाइटी की डेवलपमेंट पर ख़र्च किए जाएंगे, तो लोग बखुशी आकर टैक्स देंगे भी। टैक्स के मामलात पर आपको वक्तन फ़वक्तन तमाशा दिखाते रहेंगे। मोहम्मद आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।